नमस्कार दोस्तों, आज हम स्क्वायर रूट को एक ऐसी आसान ट्रिक से सॉल्व करेंगे जिससे आपका बड़े से बड़ा स्क्वायर रूट आसानी से सॉल्व हो जाए। देखिए, जैसे मान के चलिए कि एक का जो वर्ग होता है यानी कि स्क्वायर वो 1 ही होता है, 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है, 3 का स्क्वायर होता है वो 9 होता है, 4 का 16, 55 का 25, 6 का 36, 7 का 49। इसी प्रकार से ये जो इनके दे रखे हैं वो स्क्वायर दे रखे हैं, यानी किसी भी संख्या का उसी संख्या में इंटू कर दिया जाए यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया तो स्क्वायर फाइंड हो जाता है। और स्क्वायर रूट जो होता है उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। जैसे कोई बड़ी डिजिट आ जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देते हैं कि आपका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक किसी भी वर्ग को यानी किसी भी स्क्वायर रूट को आप सॉल्व करते हैं तो आपका इकाई का अंक अगर 1 आ जाए यानी कि 1 आ जाए, पीछे लिखा हुआ है जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1, ठीक है, 1 आ जाए तो इसके लिए आप 2 अंकों को रखेंगे। तो इसके लिए जो आपका फर्स्ट नंबर होगा वो देखिए, आप 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर में एक किस किस के अंत में आता है, एक 1 में आता है ऑलरेडी और एक 9 में आता है, क्योंकि नंबर 81, यानी उसी संख्या का उसी में आप इंटू कर दें तो आपका इकाई का अंक निकल आता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 हो गया, 9 का स्क्वायर होता है 81, यानी कि केवल इसका इकाई का अंक लेना है आपको, तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है। यानी 1 के लिए 1 रखेंगे और 1 के लिए यहाँ पे ये 9 रखेंगे, ये वाली वैल्यू रखी जाती है, ठीक है। अगर मान के चलिए आपका इकाई का अंक आ जाए आपका 4, ठीक है, तो 4 में आप क्या करेंगे, फिर से वही देखेंगे कि 4 आपके किस किस अंक में आता है। जैसे इस क्वेश्चन में 4 आया है यानी कि 4 के लिए आप 2 डिजिट कौन कौन सी रख सकते हैं। तो देखिए 4 किस किस के अंत में आता है, एक तो 4 आता है 2 के स्क्वायर में यानी कि आप इस वाले 2 को रखिए, और एक आता है आपका 4 किसके अंत में आता है, एक आता है 8 2 64 यानी कि 8 के वर्ग में, तो आप 8 को रखिए। हम ये वाली वैल्यू नहीं रख रहे हैं, ये वाली नहीं रख रहे हैं, बल्कि ये वाली वैल्यू रखेंगे, क्योंकि देखिए 4 इसका यूनिट इकाई का अंक है, इसके लिए आपको कितना रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। ऐसी 5 में केवल एक ही में आता है, 5 अपने आप में ही आता है यानी 5 में ही आता है, ठीक है। इसके बाद लेते हैं 6 किस किस के अंत में आता है, एक देखिए 6 आता है 4 के पाले में यानी कि 4 चौक 16, 4 के वर्ग में आता है, तो 4 के वर्ग में आता है आप 4 लिख लीजिए यानी कि 4 चौक 16, 4 लिख लीजिए। और एक आता है अपने ही पाले में 6 6 36 यानी कि 6 में, यानी देखिए 6 की स्थान पे आप 6 ही रख देंगे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक कितना रखेंगे आप इसका 6। फिर आता है आपका 9 किस किस पाले के अंत में आता है यानी कि अपने स्क्वायर में, किसके स्क्वायर में आता है 9, एक तो देखिए 9 आएगा 3 में यानी कि 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है, यानी कि आप 9 की जगह पे कितना रखेंगे यहाँ पे 3। एक 9 किसके अंत में आता है 7 के, यानी कि 7 7 49 होता है, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। यानी कि आप किसी का भी वर्ग करते हैं तो इनसे ज्यादा डिजिट नहीं आ सकती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितनी आएगी इकाई के अंक में। देखिए अगर आप कोई भी परफेक्ट रूट खोलते हैं तो देखिए उसके अंत में या तो 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा, 6 होगा और 9 होगा, इससे ज्यादा डिजिट नहीं आ सकती। यानी कि आपके पास होती है 2 3 7 और 8। अगर ये किसी भी संख्या के पीछे आ जाए यानी इकाई के अंक में आ जाए यानी कि ये इस वाले अंक में आ जाए तो कभी भी आप ध्यान रखिए आपका परफेक्ट रूट नहीं खुलेगा, ठीक है, ये नॉन परफेक्ट रूट में खुलेगा। 23 78 किसी भी संख्या के अंत में आ जाए यानी कि 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आए, किसी भी स्क्वायर रूट में आ जाए अंत में तो उसका स्क्वायर रूट नहीं खोल सकता है। जैसे देखिए हम आपको पहला सवाल करके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे लिख रहा है 2401, इसको हमको स्क्वायर रूट खोलना है। ध्यान रखिए स्क्वायर रूट कुछ कॉमन ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी संख्या को खोल लीजिए। जैसे मान के चलिए आपने कह दी 178 या 179 का रूट खोल के बताइए, तो ऐसा कोई रूट होता ही नहीं है परफेक्ट रूट, ये सब नॉन परफेक्ट में आते हैं। जो परफेक्ट रूट होते हैं केवल वही खुलेंगे इससे, ठीक है। नॉन परफेक्ट रूट हम आपको इसके बाद बताएंगे कैसे खोलते हैं। जैसे लिख रहा है 2401 यानी कि 2401 का हमको परफेक्ट रूट खोलना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो इकाई का अंक है वो कितना है, केवल 1 है। तो 1 के लिए आप क्या करेंगे, मैंने बताया था 2 डिजिट रखेंगे। सबसे पहले आप देखिए किसके वर्ग के अंत में 1 आता है, तो 1 किस किस के अंत में आता है, एक तो देखो 1 के ही भाग में पाले में आता है, यानी कि मैंने आपको देखो यहाँ बता रखा है, एक तो 1 में आता है और एक 9 में आता है। किस में आता है, एक 1 में आता है और एक 9 में आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1 और 9 लिख सकते हैं। इसके बाद हम जो इसको सॉल्व कर रहे हैं वो स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब 2 के पेयर बनाओ पीछे से, यानी कि 2 के पेयर ये बन गए, 2 का पेयर ये बन गया पीछे से। तो आप देखिए
पीछे से 2 का पेड़ आपको छोड़ना ही छोड़ना है किसी भी कीमत पे। आप देखिए कि यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया, बस आपको ये देखा है 24 जो आपका लिखा हुआ है, ये इससे आगे कोई एक ऐसा, इससे एक छोटा वर्ग ऐसा बताइए जो इससे आगे ना निकले। यानी कि मान के चलिए मैं आपको बताता हूँ, 4 का वर्ग होता है वो होता है 16, और 5 का वर्ग होता है वो होता है 25। तो मैंने आपसे बोला इससे छोटा वर्ग लेना है, तो इससे छोटा वर्ग कितने का है, 4 का। यानी कि आपको 16 नहीं लेना, बस ये 4 लिखना है। यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए, यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए, और एक 4 यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, इस वाले 4 को, क्योंकि ये इससे छोटा वर्ग है। आपको क्या करना है, या तो आपका आंसर ये हो गया या आपका आंसर ये हो गया। अभी हम इस पे फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये ऐसे आपका 4 आ गया, तो इससे एक बड़े नंबर में इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 4 आ गया तो इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए 5 में, तो कितना हो जाएगा 20। अगर मेरा 5 आता तो मैं 6 में कराता, 6 आता तो 7 में कराता, यानी कि एक बड़े नंबर में इसका मल्टीप्लाई करा देता। तो मैंने ये 4 आया था तो 4 में 5 का करा दिया मल्टीप्लाई, यानी कि 20 हो गया 20। तो आपको बस ये देखना है जो अंदर वाली डिजिट है इससे छोटी है कि बड़ी है। तो अंदर वाली डिजिट है जो अंडर रूट के अंदर वो बड़ी है, तो आपका आंसर वो होगा, वो बड़ा वाला होगा, यानी 49 आपका होगा आंसर। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तब आपको करने में बहुत आसानी होगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहा कि इसका आपको यूनिट डिजिट देखना है, यानी कि इकाई अंक कितना है इसका 6। अगर 6 आ रहा है तो मैंने आपको बताया कि इसमें आपको 2 अंक ऐसे बताने हैं जो इसके पहाड़े में आते हो, ठीक है, यानी कि स्क्वायर में आते हो। यानी कि 6 किस किस के स्क्वायर के अंत में आता है, एक 6 आता है 4 में, यानी कि 4 चौक 16 होता है, तो उसका आप 4 ले लीजिए। देखिए, यानी कि 6 किस में आता है, एक तो 4 में आता है, दूसरा 6 में आता है। तो 6 एक किस में आता है, एक अपने ही पहाड़े में आता है, 6 6 36, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। ठीक है, एक का 4 ले लिया, एक का 6 ले लिया। अब की बार क्या करना है आपको, मैंने बताया कि पीछे से 2 अंक छोड़ दीजिए, यानी कि इन दोनों का छोड़ दीजिए, इनका यूज नहीं करना है आपको। आगे कितना बचा है 31। आपको मैंने कहा कि 31 से आपको छोटा स्क्वायर बताना है कि इससे छोटा कितना हुआ। तो देखिए 5 का होता है 25 और 6 का होता है वर्ग जो होता है वो होता है 36। तो आप देखिए कि 25 छोटा है इससे कि ये 36 छोटा है, तो 25 छोटा है इससे, तो आप यहाँ पे 5 लिख लीजिए। ठीक है, 5 में मैंने बताया कि एक बड़ी डिजिट का गुणा कर लीजिए इससे, तो 5 से बड़ी कितनी होती है 6, तो कितना हो जाएगा ये 30। अब आपको देखना है, सॉरी ये 5 आप यहाँ भी लिखिए दोनों बार जो आपका 5 आया है। ठीक है, अब आपको देखना है जो अंदर वाली डिजिट है वो इससे छोटी है कि बड़ी है, तो अंदर वाली डिजिट ये बड़ी है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, बड़ा वाला, यानी 56 हो गया इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मान के चलिए अब इकाई अंक आपका दे दिया 4, ठीक है। तो 4 किस किस स्क्वायर के अंत में आता है, एक 4 आता है 2 में, यानी कि 2 दूनी 4, ठीक है, यानी कि एक आता है 2 में, 2 दूनी 4, और एक आता है 2 2 64, यानी कि 4, यानी कि 2 और 8 में आता है, किस में आता है 2 और 8 में, यानी कि 2 दूनी 4 होता है तो 4 उसमें आएगा, और एक 8 2 64 होता है, क्योंकि इकाई अंक कितना है इसका 4, 8 का 4, ठीक है, तो आप यहाँ पे 8 लिख लीजिए। इसके बाद मैंने बताया कि आप 2 यानी पीछे का पेड़ छोड़ दीजिए 2 का, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप देखिए 67 से छोटा स्क्वायर कितने का होता है, यानी कि इससे छोटा स्क्वायर देख लीजिए, जैसे 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। तो देखो 9 का तो 81 होता है, ये तो बड़ा हो जाएगा, बल्कि मैंने आपसे बोला इससे छोटा चाहिए हमको, तो 8 का कितना होता है 64, यानी हम 64 रखेंगे, यानी कि 64 को नहीं लेंगे बल्कि इसकी डिजिट को लेंगे 8 को, यानी कि 8 आप यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, और एक 8 यहाँ लिख लीजिए, 3 और 8 लिख दिए। या तो आपका आंसर ये है या ये है, तो इसको पता करने के लिए हमको क्या करना है, इससे एक बड़ी डिजिट में गुणा करना है, यानी कि ये 8 है तो इसका 9 में गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 9 8 72, 72। अब आपको बताना है 72 बड़ी है या 67, यानी कि 67 इससे छोटी है बड़ी है, तो ये 67 ये छोटी है आपकी बात, तो आपका छोटा वाला आंसर होगा ये। ठीक है, हर क्वेश्चन में बड़ी थी तो बड़ी आई थी, अब ये छोटा आया है तो ये छोटा वाला आंसर होगा, यानी अंदर वाला देखते हैं इस वाली वैल्यू से, जो अंडर रूट के अंदर होता है ना उसको देखते हैं कि इससे छोटा है कि बड़ा है, तो अंडर रूट वाला छोटा है तो इसका छोटा आंसर हो गया। ऐसे इसको देखिए, ठीक है, अगर 6 किसी का इकाई का अंक होता है तो 6 किस किस के पाले के अंत में आ जाए, आप ओरली पढ़ सकते हैं इसको। 6 किस में आता है, एक तो आता है आपका 6 में ही आता है, एक आता है 4 में, यानी कि 4 चौक 16 होता है और 6 6 36 होता है।
4 और 6 के पाले में आता है, यानी कि 4 के स्क्वायर में आता है 6 के स्क्वायर में आता है 6। ठीक है, इसके बाद मैंने आया 2 के पेयर को आप छोड़ दीजिए। अब आपको देखना है 88 से छोटा स्क्वायर। तो 88 से छोटा स्क्वायर कितने का होता है? एक तो 8 2 64 होता है, 9 8 72, सॉरी नंबर 81 होता है। एक 8 का होता है कितना होता है 64, 9 का होता है 81 और 10 का होता है 100। तो मैंने बताया आपको इससे छोटा वाला लेना है, इससे छोटा वाला केवल इससे छोटा वाला सिर्फ यही है, इससे छोटा वाला। ये ज्यादा छोटा हो जाएगा और ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आपको सिर्फ ये रखना है। तो इसका आपको केवल ये रखना है 9 81 नहीं रखना, तो 9 यहाँ लिखिए, 9 यहाँ लिखिए और 9 एक यहाँ लिख लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया या तो ये आंसर है या ये आंसर है। अब आपको क्या करना है, इससे एक बड़ी डिजिट में इसका इंटू करा देना है। ये कितना हो गया 90। अब आपको देखना है जो 90 है वो अंदर वाली वैल्यू इससे बड़ी है छोटी है। अगर अंदर वाली वैल्यू इससे छोटी है तो आपका छोटा वाला आंसर होता है। तो ये हो गया आपका आंसर। देखो नेक्स्ट, जैसे कि इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप देखिए इसका इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट इसका कितना दे रखा है आपके पास 6 दे रखा है। ठीक है, तो 6 जो आता है वो किसके स्क्वायर के अंत में आता है? तो देखो 6 किसके स्क्वायर के अंत में आता है, यहाँ पे मैंने वैसे लिख तो दिया है। तो 6 किसके स्क्वायर में अंत आता है? तो 4 में आता है और एक 6 में आता है। क्योंकि देखिए 4 चौक कितना होता है 16, यानी कि 6 आ जाएगा उसके अंत में। 6 6 कितना होता है 36। तो आप क्या लिखिए यहाँ पे, यही लिख दीजिए। एक तो 4 चौक 16 होता है, केवल इसका देखते हैं यूनिट इकाई का। ठीक है, इकाई के अंक का। और एक 6 6 36 होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि आपको 2 डिजिट छोड़नी है पीछे से। आपने ये दोनों डिजिट छोड़ दी, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप सोचिए 88 से छोटा स्क्वायर कितने का होता है? तो देखिए 88 से छोटा स्क्वायर आप देखेंगे तो 8 का होता है कितना 64, 9 का होता है 81 और 10 का हो जाता है 100। तो मैंने कहा था केवल इससे छोटा वाला देखना है, तो इससे छोटा वाला यानी इसके पास का यही है। आप 64 मत ले लेना क्योंकि ये ज्यादा छोटा हो जाएगा। इसके पास का देखते हैं, आसपास का। ठीक है, तो इसके आसपास का कितना है, यही वाला बैठेगा 9। तो आप 81 नहीं बल्कि 9 लिखेंगे। 9 यहाँ लिखिए, 9 यहाँ लिखिए और एक 9 यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, मैंने बताया आपको या तो ये आंसर होगा ये आंसर होगा। तो आपको क्या करना है, इससे एक बड़ी डिजिट में इसका इंटू करा देना है। कितना होगा 90। अब आपको देखना है अंदर वाला जो रूट के अंदर देखा है ये छोटा है इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, तो इससे छोटा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट दे रखा है तो 9 दे रखा है इसके इकाई के अंक में। ठीक है, तो 9 किसके इसके स्क्वायर के अंत में आता है। तो आप देख सकते हैं कि 9 की डिजिट यदि यानी कि 3 3 9 होता है, 7 7 49 होता है। तो 3 3 9 होता है, 7 7 49 होता है, तो इसके अंत में आता है। आप यहाँ पे लिखिए 3 और 7। ठीक है, आप पीछे से 2 डिजिट छोड़ दीजिए, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने बताया 136 से छोटा का स्क्वायर देखना है जो इसके आसपास हो। 136 से छोटे का स्क्वायर होता है, देखो 12 का होता है 144, ये इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 11 का होता है 121, यानी कि आपको ये लेना पड़ेगा। ये तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं लेते हैं, इसके आसपास के कम लेते हैं। ठीक है, तो आप 11 यहाँ लिख दीजिए, 11 यहाँ लिख दीजिए और 11 यहाँ लिख दीजिए। एक इससे बड़ी डिजिट में इसका इंटू कराते हैं, मैंने आपको बताया। तो 12 में इसका इंटू कराना पड़ेगा आपको। तो 12 एकन 12, 12 एकन 12 13, यानी कि 132। तो आप बताइए कि अंदर वाली डिजिट इससे छोटी है कि बड़ी है? तो अंदर वाली डिजिट इससे बड़ी है, तो आपका बड़ा वाला आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये 6 लिख रहा है इसमें आपका इकाई का। तो 6 वाले तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो 6 आपको सीधे सीधे बताइए 4 चौक 16 होता है, 6 6 36 होता है। यहाँ से आप 2 डिजिट छोड़ दीजिए। 153 से छोटे का स्क्वायर बताइए कितने का होता है? तो 153 से छोटे का जो स्क्वायर होता है, देखो 12 का होता है 144 और 13 का होता है 169। तो आपको 12 का, ये तो 13 का तो बड़ा हो गया, तो आपको किसका लेना पड़ेगा? इसके आसपास वाला, यानी कि 12 का लेना पड़ेगा। तो आप 12 यहाँ लिखिए, 12 यहाँ लिखिए और 12 यहाँ लिखिए। और 12 का इंटू एक इससे बड़ी डिजिट में कराते हैं, मैंने आपको बताया 13 में। तो 12 तिया 36 और 12 एकन 12, 12 और 3 कितना होगा 15, 56। तो आप देखिए जो अंदर वाली इससे छोटी है कि बड़ी है? अंदर वाली ये है जो इससे छोटी है, तो छोटा वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 4 लिख रहा है। तो 4 किसके स्क्वायर के अंत में आता है? एक आता है 2 में, 2 दूनी 4, और एक होता है किसके में 64, 8 2 64 यानी कि 8 में। ठीक है, आप पीछे से 2 डिजिट छोड़ दीजिए, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। 190 से छोटा स्क्वायर बताइए। तो देखो 13 का ये होता है, 14 का कितना होता है 196, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो आपको कितने का लेना है? 13 का। 13 का आपको 13 ही लिखना है यहाँ पे, 13 और एक 13 यहाँ लिख लीजिए। इससे एक बड़ी डिजिट में इससे इंटू करा दीजिए। 14 तिया 42, कैरी 4। ठीक है, 14 का 14, 14 और 4 कितने होते हैं 18। तो आपको देखना है अंदर वाला इससे छोटा है कि बड़ा है? अंदर वाला बड़ा है, तो आपको बड़ा वाला आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
9 लिख रहा है, तो 9 किस किस की यूनिट डिजिट के अंत में आता है? तो देखो किसके स्क्वायर के अंत में आता है 9? 9 आता है, एक तो 3 3 9 होता है, और नंबर सॉरी सत्तू सत्तू 49 होता है। 3 और 7 के में आता है, तो आपको क्या करना है, पीछे से 2 डिजिट फिर से छोड़ देनी है। ठीक है, 204 से छोटा स्क्वायर देखना है आपको। 204 से छोटा स्क्वायर कितने का होता है? देखो 14 का होता है 196, 15 का हो जाएगा कितना? 225। 225 बड़ा हो जाएगा इससे 204 से, तो आप कितना लेंगे? 14 वाला लेंगे। 14 यहाँ लिखिए, 14 यहाँ लिखिए, या तो आपका ये आंसर है, ये आंसर है। तो आप क्या कीजिए, 14 का इंटू 15 में करा दीजिए एक बार, इससे बड़ी डिजिट में। तो 15 चौक 60 और 15 का 15, 15 6 21। तो आप बताइए कि अंदर वाली छोटी है इससे बड़ी है? अंदर वाली छोटी, यानी आपका आंसर क्या होगा? छोटा वाला आंसर आपका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, अगर आपका इकाई का केवल 5 दे दिया है, तो 5 तो वैसे अपने आप में एक में ही आता है। तो देखिए 5 दे दिया तो 5 तो केवल 5 में ही आता है। आपको पीछे से 2 डिजिट छोड़ देनी है, यानी कि 2 से आपको कोई मतलब है, इसका 2 का पेयर बन जाए, उसको आप छोड़ दो। 240 से छोटा स्क्वायर कितने का होता है? 240 से छोटा स्क्वायर होता है, देखो 15 का होता है 225, और 16 का होता है 256। 256, तो देखिए इससे छोटा कौन सा है इसके पास वाला? तो 15 वाला है। तो आप यहाँ पे कितना लिखेंगे? 15 लिखेंगे। आपको कहीं गुणा तो करना नहीं है, सीधे 15 आप यहाँ लिख दीजिए, इसका आंसर सीधे यही हो जाएगा 155। 5 वाली डिजिट का तो सीधे निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए 6 लिख रहा है ऐसे। 6 मैंने बताया आपको किसके स्क्वायर में आता है? 6 आता है आपका, एक आता है 4 चौक 16, और एक आता है 6 छंग 36, यानी कि 4 और 6 में आता है, जिसमें इकाई अंक दे रखा हो। देखिए 6 किस में आता है? 4 और 6 में आता है। 4 और 6 ये कैसे आया? मैंने आपको बताया था कि 6 किस किस के अंक में। देखिए एक तो 6 यहाँ पे है 6 में, और आप देखिए 6 इसमें एक 4 में है, यानी कि ये दोनों इकाई के अंक हैं। तो 4 और 6 ये वाले ले लिए दोनों 6 के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पीछे से 2 अंक छोड़ दीजिए, तो ये आपका बचा 501। 501 से छोटे का स्क्वायर कितने का होता है? तो देखिए आपका होता है 22 का होता है, 22 का होता है 484, और 23 का होता है 529। तो आपको छोटा वाला लेना है, मैंने आपको बताया हमेशा। तो आप कितना लेंगे? 22 लेंगे। तो आप यहाँ पे 22 लिखिए, और यहाँ पे आप 22 लिखिए। या तो आपका ये आंसर है, ये आंसर है, और एक 22 आप यहाँ लिखिए। मैंने आपको बताया कि इससे बड़ी डिजिट में आपको इसका बड़ा बनाना पड़ेगा। 22 है तो 23 में आप इसका इंटू करा दो, तो 22 दिया 66, कैरी 6, और 22 दूनी 44, 44 और 6 50। आप देखिए कि अंदर वाली डिजिट है वो छोटी है कि बड़ी है इस वाली डिजिट से? तो अंदर वाली डिजिट छोटी है, तो आपका छोटा वाला आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9 आ रहा है आपका। तो 9 किस किस के अंत में आता है? मैंने आपको बताई कि 9 एक तो 3 के स्क्वायर में आता है, तो 3 3 9 होता है, और एक 9 आता है 7 में, यानी सत्तू सत्तू 49। ठीक है, तो आप पीछे से 2 डिजिट छोड़ दीजिए। मैंने बताया कि आपको इनसे कुछ नहीं करना, आपको 94 से छोटा स्क्वायर चाहिए जो इसके आसपास हो। ठीक है, छोटा हो इसके आसपास हो, यानी 94 से छोटा। एक तो देखो 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का होता है 100। तो आप देखिए 100 तो ज्यादा हो जाएगा, तो आपको कितना लेना पड़ेगा? 9। तो आप 9 यहाँ लिखिए, 9 यहाँ लिखिए, एक 9 यहाँ लिखिए, और 9 का गुणा 10 से कर दीजिए, कितना होगा? 90। तो इससे बड़ी डिजिट में गुणा करके 90 आ गया। आप देखिए अंदर वाली वैल्यू बड़ी की छोटी है? तो अंदर वाली इससे बड़ी है, तो आपका बड़ा वाला आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, 4 किस किस के स्क्वायर के अंत में आता है? 4 आता है, 2 दूनी 4 होता है, और एक 4 आता है आपका 8 2 64, यानी कि 8 में आता है। तो आप पीछे से 2 डिजिट छोड़ दीजिए इसका पेयर बना के। तो 408 से छोटा स्क्वायर कितने का होता है? तो देखिए 408 से 20 का स्क्वायर होता है 400, और 21 का होता है 441। तो देखो 441 इससे ज्यादा हो जाएगा। 20 का कितना होता है? 400, और 21 का होता है 441। तो 21 का इससे ज्यादा हो जाएगा, तो आपको कितना लेना पड़ेगा? 20। 20 यहाँ लिखिए आप, और 20 यहाँ लिखिए आप। 20 से छोटी एक बड़ी संख्या कितनी होती है? 21। इस पे इसका इंटू करा दीजिए, 20 एकम 20, यानी कि कितना आएगा? 0, कैरी 2, 20 दूनी 40, और एक 41। अब बताइए अंदर वाली वैल्यू इससे बड़ी है कि छोटी, यानी कि 108 इससे बड़ी है कि छोटी है? यानी छोटी है। ठीक है, तो आपका छोटा वाला आंसर हो जाएगा। आप जब भी कोई भी स्क्वायर रूट खोलेंगे तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपके स्क्वायर में कभी भी 2 3 7 8 नहीं आता है। जैसे आप अपने मन से कोई भी स्क्वायर खोलने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं खुलेगा, क्योंकि ये कभी रूट होते ही नहीं। आप कहेंगे इसके अंत में 9 तो आ रहा है, लेकिन 9 आ रहा है, लेकिन ये स्क्वायर होता नहीं है। स्क्वायर का मतलब होता है कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि किसी डिजिट का किसी संख्या में ऑलरेडी गुणा होकर वो बनती है। जैसे 9 × 9 करेंगे
तो वो 81 होती है। अगर 81 पे ही हम अंडर रूट चढ़ाते तो अंडर रूट की पावर होती है हाफ, तो हाफ इसको खोलेंगे तो आपका एक 9 निकल के आएगा। ठीक है, इसकी पावर होती है हाफ, यानी कि इसका मतलब होता है 9 × 9 होता है। ठीक है, आप जब भी रूट खोलेंगे तो जहाँ पे पेयर बन जाता है तो उसकी एक वैल्यू को ले लेते हैं। तो ध्यान रखिए, कभी भी आप ऐसी डिजिट नहीं खोलेगी जो परफेक्ट रूट ना हो। आप नॉन परफेक्ट रूट है ये, तो हम आपको इसको अगली वीडियो में सिखाएंगे। अगर किसी भी अंडर रूट में 2, 3, 7, 8 इकाई अंक आता है तो कभी परफेक्ट रूट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये किसी भी, चाहे आप कितनी भी बड़ी डिजिट का गुणा कर लीजिए 1 से लेके 1000 तक, चाहे 2000 तक, तो कभी भी इसके अंत में नहीं आ सकता। आप कोई भी डिजिट देख लीजिए, केवल यही आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 9। इससे ज्यादा स्क्वायर रूट की संख्या में इकाई अंक नहीं आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके।